नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल आर्या एक्सप्रेस 7 में। हमने पिछला वीडियो में सीखा कि डीजे कंट्रोल सर्किट कैसे क्लोज होता है और ये सब ब्रांचेस कैसे 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 एनर्जाइज होता है, ये सब हमने पिछले वीडियो में सीखा। अब हम सीखेंगे कि डीजे हमारा एम्प्टी डीजे ब्रांच एनर्जाइज होने के बाद, मतलब डीजे क्लोज होने के बाद क्या होता है, इसमें चेंजेस वो सीखेंगे। दूसरा, बीएल भी एम्प्टी डालने के बाद डीजे कंट्रोल सर्किट में क्या चेंजेस आता है, साथ ही फर्स्ट नॉच लेने के बाद क्या चेंजेस आता है और 6 नॉच लेने के बाद क्या चेंजेस होता है। 6 नॉच के बाद कोई चेंजेस नहीं आता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डीजे क्लोज हो गया है, ओएचई में सप्लाई आया है, ओएचई से डीजे क्लोज है। डीजे क्लोज होने के बाद मेन ट्रांसफार्मर को सप्लाई आ जाता है। मेन ट्रांसफार्मर को सप्लाई आते ही हमारा ऑक्सिलरी जो ये है TFWA में भी सप्लाई आ जाता है। जैसे ही TFWA में सप्लाई आता है तो आप देखेंगे कि Q30 यू मीटर जो हमारा कैब 1 कैब 2 में लगा होता है वो भी, उसमें भी सप्लाई आ जाता है और अर्नो स्टार्ट हो जाता है। अर्नो स्टार्ट होते ही आप देखेंगे कि उसका रिले भी QCBR एनर्जाइज होता है। साथ ही साथ 5 स्टैटिक डिवाइस इधर है, ये सब स्टार्ट होता है, जिसमें CHBA भी होता है ना। अब जो है CHBA स्टार्ट होते ही हमारा बैटरी का जो सप्लाई जो डीजे कंट्रोल सर्किट को मिल रहा था, इससे अब जो है डीजे कंट्रोल सर्किट को बैटरी से सप्लाई ना मिलकर अब उसका बैटरी चार्जर के द्वारा सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाता है पूरे कंट्रोल सर्किट को, और इसको बैटरी को चार्ज करता है। ये दोनों काम करना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा 5 डायरेक्ट मोटर MBSI1, MBSI2, MBSL1, MBSL2, MPH, ये सब मोटर जो है डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। जब ये स्टार्ट होता है तो MBSI1 का रिले भी QBSI1 भी सर्विस में आता है। MBSI2 का रिले QBSI2 वो भी साथ में एनर्जाइज होता है। MBSL1, MBSL2 और MPH, ये सब का रिले QBSL1, QBSL2 और QPH, ये सब एनर्जाइज होता है। ये एनर्जाइज होने के बाद देखेंगे आप डीजे कंट्रोल सर्किट में Q118 ब्रांच के ऊपर ये QBSL1 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो जाता है, QBSL2 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज, QPH का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज, और ऑलरेडी हमारा अर्नो स्टार्ट है इसलिए QCBR का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज होता है। अब जो सप्लाई जो है हमारा बैटरी चार्जर से ऐसे आते हुए सप्लाई इधर से आ रहा है सप्लाई, उसके बाद ये सप्लाई ऐसे नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज में है क्योंकि हमारा C111 कंडक्टर ओपन में है, और सप्लाई ऐसे C105, C106, C107 सप्लाई ऐसे आते हुए है ना। रिले हमारा 5 डायरेक्ट मोटर स्टार्ट हो गया, इसलिए QBSL1, QBSL2 और QPH, QBRH से होते हुए Q46D एनर्जाइज है, इसलिए इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज में है, इसलिए यहाँ से सप्लाई होते हुए GR025 से होते हुए सप्लाई ऐसे हमारा Q118 को आता है। अब देखिए कि हम BLVMT को जब डालते हैं तो क्या होता है। जैसे ही BLVMT को डालते हैं तो यहाँ कॉन्टैक्टर देखेंगे आप, ये कॉन्टैक्टर C107 क्लोज हो जाता है। जैसे ही C107 क्लोज होगा तो यहाँ पे देखेंगे कि MVRH जो है वो भी सर्विस में आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और इसका रिले QVRH भी एनर्जाइज हो जाता है। साथ ही हमारा C106, C107 ये तीनों कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाता है, और इसके साथ MVMT1, MVMT2 ये तीनों सर्विस में आ जाता है, और इसका रिले QVMT1, QVMT2 और QVRH ये तीनों रिले एनर्जाइज हो जाता है। जैसे ये तीनों रिले एनर्जाइज होता है तो क्या होता है ये देखेंगे हम डीजे कंट्रोल सर्किट में। देखिए उसके बाद क्या होता है डीजे कंट्रोल सर्किट में कि ये कॉन्टैक्टर C105, C106, C107 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन हो जाता है, और सप्लाई जो है यहाँ से उसका रिले QBMT1 रिले एनर्जाइज हो गया, इसलिए नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो गया। QBMT2 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो गया, QBRH का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो गया। साथ ही जैसे ही आप एक और चेंजेस आता है यहाँ पे, ये जैसे ही यहाँ पे नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन होता है तो यहाँ पे नॉर्मली ओपन इंटरलॉक
C107 का, C106, C105, ये तीनों का यहाँ पे क्लोज हो जाता है C118 के ब्रांच में। अब सप्लाई कैसे आता है? बैटरी चार्जर से सप्लाई ऐसे आ रहा है, बैटरी चार्जर का सप्लाई ऐसे आते हुए C118 से होते हुए, अब सप्लाई इधर से नहीं जाके इधर से होते हुए QBMT1, QBMT2, QVRH, QVSL1, QVSL2, QPH, QCVR से होते हुए हमारा Q46 से होते हुए इधर से GR0 to 5 से होते हुए यहाँ से सप्लाई हमारा Q118 को मिल रहा है। साथ ही हमारा कॉन्ट्रैक्टर का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज में है, इसलिए ये तीनों क्लोज में है, इसलिए इधर से भी सप्लाई हम C118 को सप्लाई मिलता है। अभी सप्लाई कैसे आ रहा है फिर से एक बार देखेंगे। हमारा बैटरी चार्जर काम कर रहा है, सप्लाई ऐसे आते हुए हमारा सप्लाई यहाँ से C118 से होते हुए QBMT1, QBMT2, QVRH, QVSL1, QVSL2, QPH, QCVR, Q46 से होते हुए सप्लाई इधर से भी ऐसे Q118 को मिल रहा है और इधर से भी सप्लाई Q118 को मिल रहा है। ये सप्लाई MVMT को डालते हैं। अब देखेंगे कि हम फर्स्ट नॉच जब लेते हैं तो क्या चेंजेस आता है। जैसे ही हम फर्स्ट नॉच लेते हैं तो हमारा चार्जर से, बैटरी चार्जर से सप्लाई से आते हुए आप देखेंगे कि हमारा Q30 से होते हुए अभी GR0 से सप्लाई आ रहा था Q44 को। अभी 1 नॉच लेते ही हमारा सप्लाई जो है यहाँ से ऐसे, क्योंकि 5 डायरेक्ट मोटर स्टार्ट हो गया था, हमने कहा था। साथ ही यहाँ पे उसका रिले QBSI1 और QBSI2, MVSI1, MVSI2 स्टार्ट हो गया, इसलिए इसका रिले QBSI1, QBSI2 भी साथ में स्टार्ट हो गया। जैसे ही वो एनर्जाइज हुआ तो यहाँ पर सप्लाई बैटरी चार्जर से होते हुए, यहाँ से सप्लाई Q30 से होते हुए QBSI1 और QBSI2 दोनों एनर्जाइज है, इसलिए दोनों का सप्लाई नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो गया। नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो गया, इसलिए सप्लाई यहाँ से ऐसे करके Q44 को सप्लाई ऐसे मिल रहा है। यहाँ से GR0 निकल जाएगा और फर्स्ट नॉच से इधर से सप्लाई Q44 को मिलते रहेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे ही हम 6 नॉच लेते हैं तो बैटरी चार्जर से होते हुए यहाँ से सप्लाई हमारा ऐसे होते हुए अभी जो हमको सप्लाई ऐसे करके ऐसे 0 to 5 नॉच तक यहाँ से ऐसे मिल रहा था Q118 को, वही सप्लाई अभी 6 नॉच के बाद यहाँ से सप्लाई कट हो जाता है और ये सप्लाई यहाँ से C105, 106 और C107 से यहाँ से सप्लाई हमको Q118 को मिलते रहता है। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं आता है डीजे कंट्रोल सर्किट में, सेम ऐसे ही चलते रहता है। आप देखेंगे, अब मैं कुछ अलग से बताता हूँ कि Q118 क्या कर रहा है, MTDJ क्या कर रहा है, Q44 क्या कर रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि Q118 को एनर्जाइज रहने के लिए क्या है, क्या होना चाहिए। Q44 को एनर्जाइज रहने के लिए क्या होना चाहिए, MTDJ के लिए एनर्जाइज होने के लिए क्या होना चाहिए। अब सबसे पहले Q44 के लिए Q118 का होना जरूरी है, क्योंकि इसका इंटरलॉक यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ये डी एनर्जाइज हो गया तो Q44 भी डी एनर्जाइज होगा हमारा डीजे, और Q44 डी एनर्जाइज हो जाएगा तो इसका इंटरलॉक MTDJ ब्रांच के ऊपर में लगा हुआ है, ये भी डी एनर्जाइज हो जाएगा। ये डी एनर्जाइज हो जाएगा, यहाँ पे MTDJ ब्रांच को सप्लाई नहीं आएगा, डीजे ट्रिप हो जाएगा। तो इसके लिए Q118, MTDJ और Q44 एनर्जाइज में रहना जरूरी है। अब देखिए Q118 क्या देख रहा है। Q118 ऑक्सिलरी ये पांचों मोटर्स को देख रहा है वो, कि वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब देखता है। QBMT1, QBMT2, QVRH, QVSL1, QVSL2, QPH, ये सब को ये Q118 देखते रहता है। ये Q44 क्या देख रहा है कि हमारा MVSI1, MVSI2 काम कर रहा है कि नहीं, उसका रिले है, ये देख रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं मोटर, ये देख रहा है OEC का वोल्टेज देख रहा है। तो ये हमारा Q44 का काम है। MTDJ ये देख रहा है कि फीडिंग पावर सर्क्यूट में कोई ओवर करंट तो नहीं आया ये QLM के द्वारा, है ना। ऑक्सिलरी पावर सर्क्यूट में कोई अर्थ फॉल्ट तो नहीं है ना, ओवर करंट तो नहीं है ना। अब देखिए QPH, QOP1, QOP2,
QRSI1, QRSI2, ये हमारा पावर सर्किट में कोई अर्थ फॉल्ट तो नहीं है, ओवर करंट तो नहीं है, ये सब देख रहा है। प्रेशर को देख रहा है QPDJ, तो ये सब देख रहा है MTDJ। तो इस प्रकार हमारा सब मिला के ये डीजे कंट्रोल सर्किट ये सब काम करते रहता है। और इसका काम होता है, कोई भी फॉल्ट आता है, कोई भी कुछ भी आता है तो हमको एक ट्रिपिंग फेल्योर के द्वारा मालूम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो इसको कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।